जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत। दोस्तों आज हम लोग विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण यहाँ दिया गया है 3x + 4y = 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 2x + 2y = 2, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में हमें या तो x का मान बराबर करना रहता है या तो y का मान। इसमें से हमें एक का मान क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। तो यहाँ देखेंगे अगर हम x का मान बराबर करेंगे तो इस 2 से हम इस समीकरण में गुणा करेंगे। अगर 2 से इस समीकरण में गुणा करेंगे और फिर ये 3 से समीकरण 2 में गुणा करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा। अगर हम y का मान बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ क्या है, 4 है। 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए। 4 तो किससे गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा। 2 से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4y बराबर, ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4y हो जाएगा और यहाँ भी 4y। यहाँ 4y ऑलरेडी है, यहाँ भी 4y हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 4y = 10। यहाँ हम समीकरण 1 को लिख ले रहे हैं और वहाँ गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो 2 का गुणा सबसे पहले हम 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब फिर y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर, अब ये 2 दूनी 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10 और समीकरण 2 क्या है, 4x + 4y = 4। तो यहाँ घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 3 में से 4 उल्टा घटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। माइनस का x आ जाएगा। 4 में से 4 घटेगा 0। 4y में से 4y घटेगा 0। यहाँ घटेगा 10 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो x बराबर यहाँ आ जाएगा -x = 6। तो x बराबर हम इसको लिखेंगे -6। x का मान क्या आ जाएगा, -6। अब समीकरण 1 में हम ले चल के रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, देख लेते हैं। 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान क्या है, -6 है तो यहाँ रख देंगे 3 गुणे x पर रखेंगे -6। तो -6 और ये +4y = 10। अब यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 -18 +4y = 10। -18 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो 4y बराबर ये 10 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर है, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 28।
4 से इसको कटा देंगे, 4 सत्ते 28, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। y का मान 7 आ जाएगा। तो x का मान माइनस का 6 आ गया और y का मान 7 आ गया। तो x और y का मान निकालना रहता है विलोपन विधि में। अब दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 9 को हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें y का मान बराबर कर लेंगे या x का मान, किसी एक का मान बराबर करना है। या तो आप y का कर सकते हैं या x का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ y का मान बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस 2 से हम इस समीकरण 1 में गुणा कर देंगे और 3 से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ 6 बराबर हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 2 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे और 3 से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4x, 4x हो गया। ये 3 दूनी 6, 6y बराबर 11 दूनी 22। तो 2 से समीकरण 1 में गुणा कर दिए तो ये हो गया 4x और ये 3 दूनी 6y बराबर 11 दूनी 22। ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x और ये 3 दूनी 6y बराबर ये 9 त्रिक 27। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। यहाँ 4x प्लस 6y बराबर 22 और यहाँ 9x प्लस 6y बराबर 27। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ घटाएंगे तो 4 में से 9 को घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, तो माइनस का आ जाएगा 5x। अब ये 6 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ बराबर, और यहाँ घटाएंगे 27 में, यानी उल्टा घटेगा, 27 में से 22 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ बचेगा माइनस का 5x बराबर ये माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ 5x बराबर 5 आ जाएगा। तो x बराबर लिख लेंगे, 5 इसके भाग में आ जाएगा तो x बराबर 5/5। 5 एकम 5 एक बार में कट जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 1। इसी अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो x का मान क्या आया, 1 आया, तो 1 यहाँ रख देंगे। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ 2 एक कम, 2 प्लस 3y बराबर 11। इसको हल करेंगे तो 2 को इधर लाएंगे, 3y बराबर हो जाएगा 11। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 11 में से 2 घट जाएगा, कितना होगा 9। 3y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 बटा, ये बटा में आ जाएगा 3। 3 से इसको काट देंगे तो 3 त्रिक 9, 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो x का मान 1 आ गया और y का मान 3। तो ये सॉल्व हो गया है विलोपन विधि द्वारा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस
y बराबर 12, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, तो 3x माइनस वाई बराबर 13, ये समीकरण 2 हो गया। तो हमें इन दोनों में से एक का मान बराबर करना रहता है, या तो आप x का मान बराबर कर सकते हैं या y का। तो देखेंगे यहाँ y का मान क्या है, बराबर, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 5x हो जाएगा, और ये भी जुड़ जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरीके से हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 12, और यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 13। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 2x और 3x जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। y क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, 25 हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 25। x बराबर क्या हो जाएगा, 25, और ये बटा में हो जाएगा 5। तो ये 5 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ लिख लेंगे 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। तो समीकरण 1 क्या था, तो ये लिखा हुआ 2x प्लस वाई बराबर 12, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण 1 है। अब इस समीकरण में हम x का मान रख देंगे, तो x का मान यहाँ रखेंगे, तो ये 2 गुणे x का मान कितना निकाले थे, 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, गुणे में हो जाएगा 5, प्लस y बराबर 12, इसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस y बराबर 12। अब यहाँ y बराबर लिखेंगे और 10 को उधर ले जाके घटा देंगे, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10। तो 12 में से 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। 12 में से हम 10 घटा देंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ विलोपन विधि द्वारा हल करने पर x का मान 5 और y का मान 2 निकल कर आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।